हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। आज हम बात करने वाले नरेशन के बारे में और ये नरेशन की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास तक हमने पढ़ा था कि नरेशन होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और जो नरेशन होता है उसमें जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके कितने भाग होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, और जो रूल होते हैं टेंसेज के उनके बारे में, फिर प्रोनाउन चेंज कैसे किए जाते हैं, फिर जो एडवर्ब होती है उनके बारे में। ये नरेशन की सेकंड क्लास है और आज हम बात करने वाले हैं कि जो सेंटेंस होते हैं उनको चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब कौन कौन से सेंटेंस होते हैं और ये जो सेंटेंस है इनमें अलग अलग प्रकार के रूल लगते हैं। ओके, अलग अलग कनेक्टिव लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस है वो होते हैं कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस जिसमें यस और नो का बस या तो यस या फिर नो इसके उत्तर आते हैं। ठीक है, हमें पता चले कि हाँ ये काम हो रहा है या फिर ये काम नहीं हो रहा है, बस असर्टिव सेंटेंस। नहीं तो कोई प्रश्न पूछेगा, नहीं कोई आज्ञा देगा, नहीं कोई ऑर्डर देगा, बस नॉर्मल सिंपल से सेंटेंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो 2 नंबर सेंटेंस होता है वो होता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो साइन होता है वो होता है इंट्रोगेटिव साइन, और ऊपर वाले में ये फुल स्टॉप होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जब हम ये पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब हम एकदम पूरी डिटेल में देखेंगे। और जो थर्ड है ये है वो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हम बात कर रहे हैं कि अर्थ के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, और फिर हम इनको एक एक करके हम क्या करेंगे, इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और इसमें जो साइन होगा वो होता है फुल स्टॉप का। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस इन दोनों में जो लास्ट में साइन लगता है वो होता है फुल स्टॉप का। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है ही। ओके, और जो 4 नंबर सेंटेंस है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? कोई विश हो गई, कोई डिजायर। जब हम इसको पढ़ेंगे फिर इसके बारे में एकदम डिटेल में देखेंगे। 4 नंबर क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसमें जो साइन होता है वो होता है अपना एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, और 5 नंबर जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ओके, और इसमें भी साइन लगता है वो ये लगता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस के प्रकार है। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? अकॉर्डिंग टू मीनिंग 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पहला है वो असर्टिव सेंटेंस, जो सिंपल से सेंटेंस होते हैं उनको। ठीक है, और सेकंड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। 3 नंबर पर है इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके सभी को पढ़ेंगे और सभी के रूल देखेंगे कि रूल्स कैसे लगते हैं, इनको चेंज कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस है उनसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें यस और नो का बोध होता है असर्टिव सेंटेंस में। ओके, एक तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है या फिर अफर्मेटिव। एक तो असर्टिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो सकता है जिसमें यस का बोध होता है। ठीक है, और एक ये हो सकता है नेगेटिव। बस ये 2 ही प्रकार के। ओके, एक में यस हाँ हाँ कहे तो अफर्मेटिव और नो कहेगा तो नेगेटिव। बस ये 2 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। और 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन करेगा डायरेक्ट में तो 2 ही तरीके हैं। एक तो सिंपल सा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कोई नोट नहीं होगा, नहीं कोई प्रश्नवाचक होगा, सीधा बस एक नॉर्मल सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक तो वो, और एक में लग जाता है नोट, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। बस 2 ही तरीके हैं असर्टिव सेंटेंस के। ठीक है, चलो अब इसके रूल्स देखते हैं कि चेंज कैसे किया जाता है। ओके, असर्टिव सेंटेंस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दोनों सेंटेंस को, जो दोनों क्लोज होती है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच, जब उन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या लगता है? एक कनेक्टिव का यूज किया जाता है। ठीक है ना, हेडिंग लगा लो असर्टिव सेंटेंस।
और जो कनेक्टिव होता है, जो कंजक्शन होता है, उसका यूज है वो होता है दैट के रूप में, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस में जो कंजक्शन होता है वो क्या लगता है, दैट लगता है, चाहे अफर्मेटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। ओके, चलो दूसरी बात ये कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो हम किस में चेंज कर देते हैं, टेल में, ठीक है। अगर सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वो सेज है तो क्या कर देंगे, टेल्स में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है वो क्या है, सेड है, तो हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। लेकिन ये कब है, कब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसमें क्या आना अनिवार्य है, उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो ही चेंज होगा, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, और आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जैसे मैं लिखता हूं कि ही सेड टू मी और आगे एक कोई सेंटेंस होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सब्जेक्ट रहा, सेड वर्ब रही और आगे क्या है, मी, ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर ये मी है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस आ सकते हैं प्रोनाउन के, या फिर किसी का नाम आ सकता है, तो ही हमें सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट न हो तो क्या करोगे, जैसे ऐसे सीधा आ जाए कि ही सेड और आगे एक नया सेंटेंस और स्टार्ट हो जाए, तो क्या करना है, तो से को से में ही चेंज करना है। चेंज क्या करना है, से का से लिखना है, और सेज को सेज में ही, और सेड को सेड में। ओके, ये तो ऑब्जेक्ट हो तब लिखना है, और ये जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। कब है, हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट लगता है, लेकिन जो वर्ब होती है, कौन सी, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसमें से, सेड, सेड लिखा होता है। अगर ऑब्जेक्ट है आगे, इनके आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम से को से में रखेंगे, सेज को सेज में और सेड को सेड में। ओके, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, और जितने भी सारे जो रूल्स हैं प्रोनाउन के वो सेम रहेंगे, ठीक है, और जो टेंसेज है वो वैसे के वैसे रहेंगे रूल। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी, आई एम ए टीचर, ठीक है, और ये लो ही सेड टू मी आई एम ए टीचर, ठीक है। चलो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे इसको चेंज करना है, ही का ही है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। सेड वर्ब रही, सब्जेक्ट रहा, वर्ब रही और आगे ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। अगर सेड इनके आगे क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेड को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, तो ही टोल्ड। अब ये टू हट जाएगा और मी का मी आ जाएगा। ओके, चलो एक सेंटेंस ये रहा, एक क्लोज ये रही और एक क्लोज ये रही। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये जो कोमा है ये हट जाती है। ओके, ये जो दोनों कोमा ये हट जाएगी और कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट, ये रहा दैट। आई समझ में, ही टोल्ड मी दैट। चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, चलो क्या है, आई है। आई क्या होता है, अब मैंने ये बताया था जो पहली क्लास थी उसमें कि 1 2 3 और SON, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये रहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही तो है, तो आई है, तो इस आई को ही में चेंज करना है। ओके, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो ये लो ही टोल्ड मी दैट ही एम चेंज हो जाएगा वॉज में, ही वॉज ए टीचर, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। चलो और देखते, जैसे माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट ए वाइज मैन, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, डायरेक्ट का हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, ये लो, ओके। सेज को किस में चेंज करना है, यहाँ पर क्या है, टू हिम है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट हो तो सेज को किस में चेंज करना है, टेल्स में, ठीक है। माई फ्रेंड टेल्स और आगे हिम,
ठीक है, दोनों कोमा हटेगी तो कनेक्टिव क्या लगता है, दैट लगता है। ओके, यहाँ देखो ये क्या है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। हिम, अब देखो यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है। ठीक है, ही। अब देखो रूल क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग होता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें अगर क्या हो प्रेजेंट टेंस हो और क्या हो फ्यूचर टेंस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या ये जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। कैसे, यहाँ पर अगर आ जाए प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट और अगर फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है, ठीक है, जो प्रोनाउन होगी वो चेंज हो सकते हैं, जो एडवर्ब होती है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो टेंस होता है ना, टेंस चेंज नहीं होगा भाई। अब टेंस चेंज कैसे नहीं होगा, चलो देखते हैं। ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आर है ना, आर है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। तो हम अब पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पर अगर जो टेंस है वो का वो रहेगा। तो देखो आर के साथ क्या आएगा, इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है। तो देखो ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, और नोट का नोट ए वाइज मैन। ओके, टेंस चेंज नहीं करना है। इज एम आर है तो नीचे भी इज एम आर। ओके, चलो अब देखो मुकेश सैड, तो मुकेश का मुकेश, सैड। अभी सैड को किस में चेंज करना है, टोल्ड में। टोल्ड में चेंज नहीं करना है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को सैड में, तो सैड कनेक्टिव दैट लगाना है। मुकेश सैड दैट। अब देखो आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मुकेश है, मुकेश एक लड़का है, ठीक है। आई सब्जेक्टिव केस में, तो लड़के के लिए सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, ही होता है। तो दैट ही। कैन को किस में चेंज करना है, कुड में। कैन को कुड में, तो कुड बाई ए कार। ओके, कॉमा हट जाएगी सारी सारी। अब देखो सी सैड यस्टरडे आई वॉज हेयर। चलो जैसे सी को सी में चेंज कर देंगे, ठीक है। सैड को चेंज करना है क्या, नहीं करना, तो सैड को सैड में, सी सैड। ओके, आगे दैट। अब देखो यहाँ पर आया है दैट, अब देखो यहाँ पर आया है यस्टरडे, ठीक है। तो यस्टरडे को चेंज किस में करना है, यस्टरडे चेंज होता है वो प्रीवियस डे में, तो सी सैड दैट प्रीवियस डेज, ठीक है। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार। सी और आगे हेयर को देर में, ठीक है। आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल सेंटेंस और एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।